गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिक इंग्लिश को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। बेसिक इंग्लिश हमारी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, जिसे अगर हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करें और इसकी प्रैक्टिस करें तो हम अपनी इंग्लिश को ना ही सुधार सकते हैं, बल्कि उससे बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल हम लोगों ने पढ़ा टेंस। टेंस जिसमें 3 भाग होते हैं। एक को हम पास्ट कहते हैं, एक को प्रेजेंट कहते हैं और तीसरे को फ्यूचर कहते हैं। पास्ट मतलब वो जो बीत चुका है, प्रेजेंट वो जिसमें हम जी रहे हैं और फ्यूचर वो जिसमें हम भविष्य में रहते हैं, मीन्स आगे आने वाला समय, उसे हम फ्यूचर कहते हैं। राइट। अब देखिए, कल हम लोगों ने कुछ वोकैब्स भी सीखे, जिसमें भोजन करने को हम ईट कहते हैं और मॉडर्न इंग्लिश में हम यही हैज़ और हैव का भी प्रयोग करते हैं। सोने के लिए हम स्लीप का प्रयोग करते हैं, SLEEP स्लीप। सुबह उठने के लिए गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। नित्य क्रिया से निवृत्त होने को हम फ्रेशन अप कहते हैं। जैसे मैं नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ, मीन्स मैं ये काम कर चुका हूं, तो मुझे पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करना है। भूतकाल में हुआ कार्य जिसकी श्योरिटी की वो कब हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो हो चुका है, उसे हम पास्ट इंडिफिनिट कहते हैं। सो मैं नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ, इसकी इंग्लिश होगी आई फ्रेशनड अप। आई फ्रेशनड अप। जैसा कि मैंने कल बताया था कि नित्य क्रिया से निवृत्त होने को फ्रेशन अप कहते हैं। अब अगर मुझे ये पास्ट टेंस यानी बीते हुए काल के आधार पे बनाना है, तो मैं इसे फ्रेशनड अप मीन्स फ्रेशन का सेकंड फॉर्म, जिसे हम पास्ट कहते हैं, उसमें ईडी लगा करके हम इसे पास्ट टेंस का सेंटेंस बना देते हैं, तब ये बन जाता है आई फ्रेशनड अप। तो ये एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे नॉर्मल वर्ब यानी कि खाना पीना, लेना देना, सोना, उठना, बैठना, ये सब हमारे जो वर्ब हैं, जिसे हम क्रिया कहते हैं, उसका जब हमें पास्ट टेंस में जब वो फॉर्म निकालनी होती है, तब हम उसमें ईडी लगा दें तो ये सिंपली बन जाता है हमारा सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट टेंस, बीते हुए काल का वर्ड, तो उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। लेकिन वहीं जब हम इर्रेगुलर वर्ब की बात करें, जिसमें एक हम ईडी जोड़ करके आसानी से ना बना सके, जैसे कट। अब कट वर्ड CUT कट, जिसे काटना कहते हैं, वो तीनों फॉर्म में एक ही होता है, कट 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 मीन, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो। राइट। तो ये हमारा इर्रेगुलर वर्ब हो गया। तो दोस्तों आप समझ गए, रेगुलर वर्ब वो वर्ब हुआ जिसकी सेकंड फॉर्म बहुत ही आसान होती है, जिसमें हम ईडी लगा करके उसकी सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल का वर्ड बना लेते हैं, यानी बीते हुए समय के बारे में जब हम बात करें तब। और इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें ईडी लगा के काम ना चले, जैसे कट, पुट, PUT पुट, रखना, काटना, CUT कट। सो कट 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 तीनों फॉर्म में वही हो गया, पुट 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 तीनों फॉर्म में वही हो गया। ठीक है, ये सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें कि तीनों फॉर्म में एक ही वर्ड का प्रयोग होता है। इसके बाद हमने कल ये सीखा था कि जैसे हम कोई भी काम खुद ना करें, बल्कि किसी और की सर्विसेज लें या किसी और की सेवाएं लें, तो उसमें हम गेट लगा करके थर्ड फॉर्म लगाते हैं।
जैसे मैंने ये काम उनसे करवाया, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई गॉट दिस वर्क डन बाय हिम। ठीक है, अब इसका रूल ये होता है कि मैंने मीन्स आई, यह काम मीन्स दिस वर्क, उनसे यानी कि हिम, करवाया मीन्स गॉट डन। ठीक है, अब चूंकि करवाया की बात हो रही है तो ऑलरेडी ये सेंटेंस बीत गया है, मीन्स ये काम हो चुका है। तो गॉट माई वर्क या दिस वर्क डन। आइए इसे एक बार समझ लेते हैं। मैंने यह काम उनसे करवाया। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई गॉट दिस वर्क डन बाय हिम। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने उनसे ये फाइल पास करवा ली, सो आई गॉट माई फाइल पास्ड बाय हिम, या मैंने अपने बॉस से ये फाइल पास करवा ली या फाइल अप्रूव करवा ली, सो आई गॉट दिस फाइल अप्रूव्ड बाय माई बॉस। अब बाय माई बॉस ये छिपा हुआ है, आप इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बट ये अंडरस्टूड है कि ये काम आपने खुद नहीं किया, आपने किसी और से करवाया। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जैसे मैंने अपनी छुट्टियां अप्रूव करवा ली, आई गॉट माई लीव्स अप्रूव्ड, राइट, या मैंने अपना लोन पास करवा लिया, आई गॉट माई लोन सैंक्शनड और पास्ड और अप्रूव्ड, ये तीनों सही है। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि जब हमें कोई काम खुद से नहीं करना होता है, लेकिन हम वो काम करवाने में किसी दूसरे की सर्विसेज या सेवाओं का प्रयोग करते हैं, तब हम गेट लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस इंग्लिश है। जैसे मैंने अपने बाल कटवाए, अब बाल मैं खुद तो काटूंगा नहीं, हो सकता हो काट भी सकूं, जैसे कोविड की कंडीशन में कई बार ये खुद करना पड़ता है लोगों को, मैंने भी किया था 1-2 बार, बट नॉर्मल कंडीशन में मैं अपने बाल पार्लर में या सैलून में जाकर के कटवाऊंगा, राइट। तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी आई गॉट माई हेयर कट इन द पार्लर, राइट। सो इन द पार्लर इज अंडरस्टूड ऑफ कोर्स। अब मैं अपने दोस्तों से बोलूंगा तो दोस्त कहेंगे बाल कटवाए क्या, गॉट योर हेयर कट, यस आई गॉट माई हेयर कट, उसका ही दूसरा जवाब हो जाएगा। मीन्स आपके दोस्त पूछेंगे बाल कटवाया क्या, डिड यू गेट योर हेयर कट, तो बदले में रिप्लाई ये आएगा मेरा, हाँ मैंने बाल कटवाया, यस आई गॉट माई हेयर कट। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में हम एडवांस इंग्लिश भी पढ़ेंगे, राइट। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया लेसन कुछ सिंपल सेंटेंसेस से जो कि हम जनरली बोलते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे कि उसका प्रयोग कैसा किया जाए। उसके लिए कुछ हम वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, लाइक सिंपल में देना, इसकी इंग्लिश होती है गिव, GIVE गिव। लेना, इसकी इंग्लिश होती है टेक। ये दोनों वर्ब है, मीन्स क्रिया, जिसमें कुछ ना कुछ काम होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। खेलना, प्ले। आराम करना, रेस्ट।
REST रेस्ट, लेना, TAKE टेक, खेलना, PLAY प्ले, देना, GIV गिव, आराम करना, रेस्ट। अब जैसे नॉर्मली हम लोग जब कहीं जाते हैं या कोई महिला अगर आ जाए तो हम अपनी सीट छोड़ देते हैं उनके सम्मान के लिए, या आप कहीं पे गए, आपका किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, तो जब आप पहुंचते हैं तो सामने वाला आपसे कहता है प्लीज टेक योर सीट, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि कृपया आप अपनी सीट पे बैठ जाएं, ठीक है। तो उसमें हम टेक का प्रयोग करते हैं, राइट, लाइक प्लीज टेक योर सीट। अब देखिए, अब इसमें जो हम एडवांस इंग्लिश यूज करते हैं जहां पे और ज्यादा रेस्पेक्ट हम दिखाते हैं, तो हम इसमें बी सीटेड भी कह सकते हैं, राइट, लाइक बी सीटेड, लाइक प्लीज बी सीटेड। अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगता है, इट साउंड्स गुड। जब कोई चीज आपको अच्छी लगे, सुनने में अच्छा लगे, तो हम सिंपली ये कहते हैं इट साउंड्स गुड, राइट, लाइक इट साउंड्स गुड, राइट। नाउ साउंड्स का मतलब आवाज करता, आवाज करता है, साउंड मीन्स आवाज करना। और जब हम इसका वर्ब में सिंगुलर के लिए यूज करते हैं इट, क्योंकि यह, इट मीन्स यह, ये हमारा एक वचन है, एक वचन करता। तो एक वचन कर्ता के लिए हम वर्ब के जो भी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगाते हैं, राइट। और गुड मीन्स अच्छा, गुड को हम अच्छा कहते हैं, करेक्ट। अब गुड के साथ हम इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म भी रख सकते हैं। अब ये क्या होता है, कंपैरेटिव फॉर्म होती है जिसमें हम तुलनात्मक कार्य करते हैं, जैसे इट साउंड्स बेटर। अब यहाँ पे बेटर भी हो सकता है, BETTER। दोस्तों बेटर अपने में इतना प्यारा वर्ड है कि हम लोग अपनी जिंदगी में हमेशा देखते हैं कि हर दिन हम बेटर या द बेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेटर हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज किसी दूसरी चीज से बेहतर होती है, राइट। और बेस्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज सबसे बेस्ट होती है, मीन्स सबसे अच्छी होती है, उसे हम बेस्ट कहते हैं। तो गुड जनरल फॉर्म है, बेटर उसका कंपैरेटिव फॉर्म है, मीन्स जहां पे तुलनात्मक चीज है इसीलिए कंपैरेटिव। और दी बेस्ट हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज सुपरलेटिव डिग्री में, मीन्स सबसे अच्छी साबित होती है, तब हम दी बेस्ट का प्रयोग करते हैं। यहां पे दी बेस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों आज हम प्रेजेंट टेंस की ही बात करेंगे। तो जनरली प्रेजेंट टेंस में हम कोई काम करते हैं, जैसे अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट में हो रही हैं। बट अगर हम कल की बातों की बात करें तो वो हमारा पास्ट हो जाएगा, मीन्स बीते हुए कल की बात अगर हम करें तो वो हमारा पास्ट हो जाएगा, और आने वाले कल की अगर हम बात करें तो हमारा फ्यूचर हो जाएगा, राइट। तो आज हम प्रेजेंट के बारे में ही बात करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में कितने फॉर्म होते हैं और किस किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं और हम कैसे उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो सिंपल सिंपल वोकैब्स के साथ हम प्रेजेंट टेंस को समझेंगे। लेट्स डू इट। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे लेक्चर में आप पेन और कॉपी हमेशा साथ में रखिएगा, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उन्हें नोट कर सकें और फिर आपके
रिवीजन में काम आए। इस वजह से आप हमेशा पेन और कॉपी साथ में रखिए और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट करते चलिए। ठीक है, गुड। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो सबसे पहले आप प्रेजेंट समझिए, मीन्स वो अभी की बात हो रही है। ठीक है, तब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं चाय पीता हूं, राइट, तो हम कह सकते हैं आई हैव टी। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि खाने पीने या लेने के लिए हम एडवांस इंग्लिश में हैव या हैज का प्रयोग करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी हमें जरूरत पड़ती है उस तरीके से। ठीक है, जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव फूड या आई ईट फूड, दोनों सही है। मैं पढ़ाई करता हूं या मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी और आई रीड। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि आप किताब पढ़ते हैं, सो यू रीड बुक, राइट, बट यू स्टडी इन क्लास दिस एंड दिस, राइट, मीन्स आई स्टडी इन ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता हूं, राइट। तो वहां पे रीड नहीं कहेंगे, वहां पे स्टडी कहेंगे, राइट, मीन्स मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड अ बुक, और मैं क्लास 10th में पढ़ता हूं, क्लास 10th में पढ़ता हूं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई स्टडी इन क्लास 10 और क्लास 11 और व्हाटएवर। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैं खाता हूं, सोता हूं, पीता हूं, बैठता हूं, उठता हूं, आगे बढ़ता हूं, दोस्तों से मिलता हूं, ये सारे के सारे जो भी सेंटेंस हैं उसमें आप देखिए कॉमन बात क्या आती है, खाता हूं, ता हूं, ती हूं, ते हूं, ये आते हैं। तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहते हैं कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, राइट। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस एंड देन अदर। राइट, अब देखिए जैसे वे दोनों पढ़ते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे रीड। ठीक है,
लेकिन अब मुझे अगर ये लिखना हो कि रमेश पढ़ता है, कौन पढ़ता है? रमेश पढ़ता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी रमेश रीड्स। ठीक है, अब देखिए रमेश रीड्स क्यों हुआ? क्योंकि रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस। अब एस और ईएस केवल और केवल हमारे सिंगुलर में यूज होते हैं। जैसे रमेश पढ़ता है तो हम इसे एस, इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगाएंगे। लेकिन अब देखिए ये प्लूरल सब्जेक्ट है, वे दोनों पढ़ते हैं या वे पढ़ते हैं, तब हमने यहाँ पे एस या ईएस इसके वर्ब में नहीं लगाया है। तो यही रूल है जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल है। मीन्स कि जब हमें सिंगुलर हमारा वर्ब रहे उस कंडीशन में, सॉरी, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो हमें वर्ब में एस या ईएस लगाना है, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहे तब हमें एस या ईएस नहीं लगाना है। राइट? जैसे मैं ये लिखूं कि रामधारी सिंह जी अपना काम पूरा करते हैं। अपना काम पूरा करते हैं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी रामधारी सिंह, मिस्टर रामधारी सिंह डज और कंप्लीट्स हिज वर्क। मिस्टर रामधारी सिंह कंप्लीट्स हिज वर्क। राइट? इसकी हिंदी फिर से मैं बताता हूं। रामधारी सिंह जी अपना काम पूरा करते हैं, या आप अपना काम पूरा करते हैं। सो द इंग्लिश विल बी, सो द ट्रांसलेशन विल बी, यू डू योर वर्क और यू कंप्लीट योर वर्क। राइट? अगर अपना काम करते हैं सो यू डू योर वर्क, अगर अपना काम पूरा करते हैं सो यू कंप्लीट योर वर्क। और रामधारी सिंह जी अपना काम पूरा करते हैं, सो मिस्टर रामधारी सिंह कंप्लीट्स हिज वर्क। राइट? बहुत ही आसान शब्दों में सिंपल इंग्लिश। आई होप आप लोगों ने ये नोट भी कर लिया होगा। अभी अब हम कुछ और एग्जांपल लेंगे। अब देखिए, अब इसमें अगर मुझे नेगेटिव वर्ड्स अगर जोड़ने हैं, फॉर एग्जांपल नेगेटिव वर्ड सेंटेंसेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं खाना नहीं खाता, मैं खाना नहीं खाता, मैं हवा पी के रहता हूं। राइट? तो इसकी सिंपल इंग्लिश हो जाएगी आई डोंट हैव फूड, आई जस्ट हैव एयर। राइट? आई डू नॉट हैव, आप इसमें ईट भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है। आई डू नॉट हैव फूड, आई जस्ट हैव एयर। अब दोस्तों ये अपने में तो थोड़ा सा मजाकिया सेंटेंस है, लेकिन नॉर्मली हम ऐसा कभी कभी बोलते हैं। राइट? आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि आई डोंट हैव फूड, आई जस्ट हैव एयर। राइट? या आप ये भी कह सकते हैं आई डोंट हैव फूड बट आई हैड अ बर्गर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं खाना नहीं खाता, मैंने जस्ट बर्गर खाया है। राइट? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, वी विल अंडरस्टैंड इट विद मोर एग्जांपल। अब जैसे इसी में मुझे
इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे कि क्या तुमने खाना खाया, या क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्वेश्चन मार्क, राइट। तब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, बस ये जो डू है, जो आपने डू नॉट लगाया है, इसका डू यानी कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको आप सामने ले आइए, मीन्स सब्जेक्ट के पहले ले आइए, तो ये सेंटेंस अपने में इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा, राइट। मीन्स क्या तुम खाना खाते हो, सो डू यू हैव फूड, अब इसमें दूसरी चीज भी अब समझी जा सकती है कि जैसे जनरली हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं और मान लीजिए लेट नाइट हो गया तो हमें ये लगता है कि कहीं उनका खाना खत्म ना हो गया हो, तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास खाना है अभी। सो अब वहां पे सेंस ये है कि खाना मीन्स जिसे हम ऑर्डर करें और आप हमें सर्व कर सकें, राइट। तब भी हम पूछ सकते हैं डू यू हैव फूड और डू यू हैव समथिंग टू हैव, क्या खाने के लिए कुछ है, डू यू हैव एनीथिंग टू हैव। अब वहां अंडरस्टूड है कि एनीथिंग का मतलब खाने लायक चीज ही हम खा सकते हैं, राइट। तो हम ये पूछ सकते हैं रेस्टोरेंट में क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है, डू यू हैव समथिंग टू ईट, राइट, और डू यू हैव एनीथिंग टू ईट, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ भी है या सर्व करने के लिए कुछ भी है, डू यू हैव एनीथिंग टू सर्व फॉर अस सो दैट वी कैन हैव इट, राइट। ये सारे बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं जो कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा प्रयोग करते हैं, राइट। तो दोस्तों इंग्लिश जैसा कि मैंने आपको बताया है सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपनी डेली की लाइफ स्टाइल से या डेली रूटीन में जो हम काम करते हैं उसी का जस्ट ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर लिए, और जैसे जैसे आप अपने ट्रांसलेशन में स्ट्रांग होते जाएंगे आपका दिमाग का जो थॉट प्रोसेस है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी हैव टू कन्वर्ट आवर बैकग्राउंड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, सो इट्स ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस। हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है और बेसिकली चेंज क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। सो फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड टू इंग्लिश बैकग्राउंड, दैट्स इट, मीन्स द जॉब इज डन, राइट। अब देखिए क्या मैं अच्छा विद्यार्थी हूं, राइट। अब ये अपने आप से हम पूछ सकते हैं कि क्या मैं अच्छा विद्यार्थी हूं, क्या मैं अच्छा इंसान हूं। सो इसकी बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, जैसा सेंटेंस है वैसे ही इसकी इंग्लिश भी है, जैसा हिंदी में वाक्य है वैसे ही इंग्लिश में भी है। एम आई अ गुड स्टूडेंट। अब देखिए मैं अच्छा विद्यार्थी हूं, इसमें सबसे पहले आप मैं अच्छा विद्यार्थी हूं को ट्रांसलेट करेंगे। सो आई एम अ गुड स्टूडेंट, राइट। मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं। अब इसकी मुझे अगर इंट्रोगेटिव मीन्स अगर कोई मैं खुद अपने आप से अगर क्वेश्चन पूछूं क्या मैं अच्छा विद्यार्थी हूं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी एम जो कि ऑक्सिलरी वर्ब था इसको हम आगे ले आएंगे, एम आई अ गुड स्टूडेंट, एम आई अ गुड स्टूडेंट, क्या मैं अच्छा विद्यार्थी हूं, जवाब आएगा यस आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ओके। अब अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है क्या मैं अच्छा विद्यार्थी नहीं हूं, लोग अक्सर सवाल पूछते हैं क्या मैं ऐसा नहीं हूं, क्या मैं वैसा नहीं हूं, क्या मैं उनकी तरह नहीं हूं, एम आई नॉट लाइक दैट। अब उसमें क्या है, क्या मैं उनकी तरह हूं, सबसे पहले एम आई लाइक दैट या एम आई लाइक हिम, क्या मैं उनकी तरह हूं, एम आई लाइक हिम। सो सबसे पहले आप इसकी सिंपल सेंटेंस बनाइए, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं, मीन्स
आई एम लाइक हिम, मैं उनकी तरह हूं। क्या बोलेंगे? आई एम लाइक हिम, मैं उनकी तरह हूं। अब क्या मैं उनकी तरह हूं? एम आई लाइक हिम, ठीक है। और तीसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं उनकी तरह नहीं हूं? एम आई नॉट लाइक हिम, राइट। आइए समझते हैं। क्या मैं उसकी तरह या उनकी तरह क्या मैं उसकी तरह नहीं हूं? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या सेंटेंस फ्रेम करना है कि मैं उसकी तरह हूं, राइट। तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम लाइक हिम, ठीक है। अब एम को उठा के आगे ले आइए, एम आई लाइक हिम। अब ये क्वेश्चन मार्क हो गया, करेक्ट। एम आई लाइक हिम। और तीसरा क्या हो गया कि क्या मैं उसकी तरह नहीं हूं? सो एम आई नॉट लाइक हिम, बस बीच में नॉट को घुसेड़ दीजिए आई और लाइक के बीच। मीन्स ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये प्रश्न क्या हो गया? क्या मैं उसकी तरह नहीं हूं? तो दोस्तों आइए एक बार फिर से समझते हैं, क्या मैं उसकी तरह हूं से पहले आपको सबसे पहले ये देखना है मैं उसकी तरह हूं, आई एम लाइक हिम, ठीक है। ये अफर्मेटिव, इसमें कोई नकारात्मक चीज नहीं है। आई एम लाइक हिम, मैं उसकी तरह हूं। पहला प्रश्नवाचक सेंटेंस, एम आई लाइक हिम, क्या मैं उसकी तरह हूं? एम आई लाइक हिम। और तीसरा, क्या मैं उसकी तरह नहीं हूं? एम आई नॉट लाइक हिम। मीन्स आई और लाइक के बीच में नॉट को डाल दीजिए, तो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, क्या मैं उसकी तरह नहीं हूं। एम आई नॉट लाइक हिम, राइट। तो जवाब आएगा यस यू आर लाइक हिम, हाँ तुम उसकी तरह हो, हाँ तुम उसकी तरह हो। So what will be the translation? Yes, कॉमा लगाइए, you are like him, ठीक है। अब ये हमारे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग अक्सर इन शब्दों का या इन सेंटेंसेस का, इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, बहुत ही आसान, राइट। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या चीज है कि नॉर्मली दोस्तों आप लोग हमेशा ये चीज सुनते होंगे कि हम लोग कहते हैं मैं वहां जा रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं, मैं उसके साथ जा रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, राइट। तो सेकंड टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस क्या हो गया हमारे लिए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस एज ए पहले से ही बता रहा है कि समथिंग इन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ये लगातार काम हो रहा है, जैसे सो रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, चल रहा हूं, बैठ रहा हूं, सोच रहा हूं, देख रहा हूं, समझ रहा हूं, राइट। तो ये सारी चीजें, जैसे मैं
सो रहा हूं, खा रहा हूं, देख रहा हूं, दिखा रहा हूं। इस तरीके के हजारों सेंटेंसेस, राइट। ये कंटिन्यूटी को बयान करते हैं, मींस दे शो द कंटिन्यूटी दैट द वर्क इज अंडर कंटिन्यूएशन, राइट। द वर्क इज अंडर प्रोसेस, द वर्क इज इन कंटिन्यूएशन, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस कहते हैं, राइट। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, राइट। मैं खा रहा हूं, आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, या आई एम ईटिंग फूड भी आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, ये दोनों सही है। देख रहा हूं, राइट, आई सी। अब देखिए इसमें आप आई एम सीइंग भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसे अवॉइड किया जाता है। इस सी जो है उसमें हम आईएनजी का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं, राइट। तो इसमें हम आई सी कह सकते हैं rather than आई सीइंग। दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं, सो आई एम शोइंग, आई एम शोइंग। अब इस सेंटेंस को अच्छा करने के लिए समथिंग टू somebody, राइट। सो जनरली जब हमें कोई चीज या कोई व्यक्ति के बारे में कहना होता है तो जनरली हम somebody something कहते हैं या someone भी कह सकते हैं, राइट। somebody को हम जनरली शॉर्ट फॉर्म में SB लिखते हैं और something को हम STH लिखते हैं, राइट। ठीक है। लाइए एक और सेंटेंस समझते हैं, जैसे मैं यह काम कर रहा हूं। तब देखिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम डूइंग दिस वर्क। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से आपको क्या पता लगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल रूल ये है कि हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, मीन्स जो भी वर्ब हो उसमें आईएनजी हम लगा देते हैं, ठीक है। और उसके पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब इसमें लगता है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें इज, एम या आर, और उसके बाद फिर वर्ब में आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट। जैसे मैं यह काम कर रहा हूं, आई, रूल देखिए, सब्जेक्ट आई, ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर, आई चूंकि आई है, आई के साथ हम एम लगाते हैं, तो आई एम। अब वर्ब डू, करने को, वर्ब हो गया ये क्रिया हमारी, उसमें आईएनजी जोड़ दिया हमने, तो आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस वर्क। तुम सो रहे हो, यू, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, यू के साथ हमेशा आर लगेगा, यू आर। अब काम यहां पे क्या है, क्रिया स्लीप, तो रूल हमारा ये कहता है वर्ब में आईएनजी जोड़ दें, राइट। तो क्या हो गया, आई एम स्लीपिंग या यू आर स्लीपिंग। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। तुम आगे बढ़ रहे हो, यू आर मूविंग अहेड, राइट। तुम सीख रहे हो, यू आर लर्निंग।
एक सिंपल सेंटेंस क्या हो गया, तुम सीख रहे हो, मीन्स यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग, राइट। तुम नहीं सीख रहे हो, अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए, तो इसमें हम क्या कहेंगे, सिंपली इज एम आर के